अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली क्या आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक्चुअली हमने जो लास्ट क्लास में इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया टॉपिक स्टार्ट किया था, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का हमने डिफरेंट टॉपिक्स जो थे वो कवर कर लिए थे। आपका लास्ट टॉपिक रह गया था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, जो हमने स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट हमने उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया था। और हमने कहा था नेक्स्ट क्लास में हम आपको अगेन उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे बेटर तौर पे। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ इस तरह से सिनेरियोज़ का बनाया है IRR कैलकुलेशन का, जो बहुत ईजीएस्ट वे है। आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जो है वो इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस IRR उस रेट तक ईज़िली वहाँ तक एटलीस्ट उतना पहुँच जाएंगे कि आपको आगे पीछे इंटरेस्ट जो होंगे वो खुद आपने कैलकुलेट करने होंगे। IRR हम क्यों निकालते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसकी बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि IRR हम निकालते हैं ताकि हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू, आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, यानी आपका कैश इनफ्लो इक्वल टू कैश आउटफ्लो हो जाए, तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो होने के लिए आपके लिए कंपलसरी है कि यू शुड हैव दैट टाइप ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच विल गिव यू द नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करें कैलकुलेशन। हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है बच्चों, हम जो डाटा यहाँ पर लेंगे, डाटा आपका बिल्कुल सेम होगा, डाटा के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगी, डाटा बिल्कुल आपका वही है जो मैंने प्रीवियस क्लास में लिया था। ईयर्स और वी कैन से पीरियड्स, कैश फ्लोज, 0 1 2 3 4, 1 लाख, 30,000, 30,000 and 40,000 and this one is 45,000। ठीक है, ये डाटा हमने लिया था आपका। अब इस डाटा में हम आपको बता चुके हैं, जब आपका ज़ीरो ईयर यानी ईयर, जब आपका पीरियड जो है वो ज़ीरो होता है, इट मीन्स दैट इज़ योर इनिशियल पीरियड। और इनिशियल ईयर में आपके पास कोई इनफ्लो नहीं हो रहा था, उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बेयर कर रहे होते हो। कॉस्ट इन द सेंस कि आप लैंड का रेंट दे रहे होगे। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, लैंड परचेज करते हैं, उसका रेंट पेमेंट कर रहे होते हैं। देन लेबर की तरफ मूव करते हैं तो लेबर को वेजेस दे रहे होते हैं। कैपिटल की तरफ मूव करते हैं तो आप कैपिटल में इंटरेस्ट रेट पेमेंट कर रहे होते हैं, एंड सो फोर्थ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो आपकी इनिशियल कॉस्ट होती है, कैश आउटफ्लो जो आपके पास से जा रहा होता है, दैट इज़ द इनिशियल पीरियड विच इज़ ईयर ज़ीरो। और ये ब्रैकेटेड टर्म आपको बिल्कुल वही शो कर रही है जो आप अकाउंटिंग में एज अ नेगेटिव साइन शो करते हैं, 1 लाख रुपीज़, वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास 1 लाख रुपीज़ जो है वो क्या है, कैश आउटफ्लो। देन आपके पास ईयर 1 है जो कि स्टार्ट हो रहा है कैश इनफ्लो, यानी अब ईयर 1 स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है कि अब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करना शुरू कर दी है और आपने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया है। इन दैट पर्टिकुलर ईयर 1 आपके पास जो कैश आ रहा है दैट इज़ 30,000। अब ये ब्रैकेटेड टर्म नहीं है, इट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, इनफ्लो है। ठीक है, नेगेटिव साइन आपके पास ब्रैकेटेड टर्म शो करेगी, विदाउट नेगेटिव साइन आपके पास ब्रैकेटेड टर्म शो नहीं करेगी। तो ये आपका कैश इनफ्लो है। फर्स्ट ईयर में आपको कितना मिल रहा है, 30,000। सेकेंड ईयर में आपको कितना मिल रहा है, 30,000। थर्ड ईयर में आपको मिल रहा है 40,000 और फोर्थ ईयर में आपको 45,000 रुपीज़ इन रिटर्न मिल रहा है। दैट इज़ योर कैश इनफ्लो, बिकॉज ये कैश आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो हमने कहा था जब आपके पास इंटरेस्ट रेट, लेट सपोज यू डोंट हैव गिवन इंटरेस्ट रेट, और वो आपसे ये भी नहीं कह रहे कि आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप कैलकुलेट करो IRR, क्या IRR क्या होगा। तो इसका बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्मूला होता है, उसमें आपके पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। स्टेप वन आपके पास जो है वो ये है कि आप अपने कैश इनफ्लो से माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डू व्हाट, you have to subtract the cash inflow with cash outflow. In the second step what will you do, स्टेप सेकंड आपके पास क्या शो करेगा,
स्टेप 2 पे आप करेंगे, जो भी आपने अमाउंट निकलेगी यहाँ से कैश इनफ्लो को माइनस करने के बाद कैश आउटफ्लो को, तो आपके पास आ जाएगा नेट कैश फ्लोज। ठीक है, ये नेट कैश फ्लो होगा। अब इस नेट कैश फ्लो की वैल्यू को, जो भी आपके पास आएगी, उसको आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स से। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर ईयर्स कितने गिवन है, यहाँ पर ईयर्स 4 गिवन है। हम इनिशियल पीरियड को 0 ईयर को काउंट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईयर्स है वो है आपके पास 4। उसके बाद आप आ जाते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में आपके पास क्या होता है कि जो भी इसको नेट कैश फ्लोज को डिवाइड करने के बाद वैल्यू टर्म आती है, आप उसको डिवाइड कर देते हैं नेट कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और फिर इन तमाम वैल्यूज़ को आप डिवाइड कर दोगे किससे, कैश आउटफ्लो से, जो भी आपका कैश आउटफ्लो होगा। यहाँ पर आपका कैश आउटफ्लो क्या है, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, दैट इज़ द स्टेप जब आप नेट कैश फ्लोज को डिवाइड कर दोगे नेट नंबर ऑफ ईयर्स से एंड देन अगेन डिवाइड करोगे कैश आउटफ्लो से, तो उस वैल्यू को, उस फाइनल टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दोगे नेट कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, देन अगेन डिवाइड विथ कैश आउटफ्लोज, and then once you divide by the following term you have to do multiply with 1.5। आप 1.5 से इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो भी रेट आपके पास आएगा दैट इज़ वी आर इमेजिन कि दैट इज़ द पॉइंट विच इज़ कॉल्ड IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन इट इज़ नॉट कंपलसरी कि इसके बाद जो वैल्यू आए IRR की वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आए। जब आप R की जगह वो वैल्यू पुट करें तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू वही है। इट इज़ नॉट कंपलसरी, लेकिन फिर भी जो है वो आपके पास एक नॉलेज, एक नो हाउ हो जाती है कि यानी इसी परसेंटेज के आसपास कोई परसेंटेज है जो आपने अवेल करनी है और उसी परसेंटेज के थ्रू आपने IRR कैलकुलेट करना होता है। अब ये तो मैंने इन टर्म ऑफ वर्ड्स लिखवा दिया है, हम इसी चीज़ को सॉल्व करते हैं कि हाउ टू डू दिस सॉल्यूशन। तो स्टेप नंबर 1 दैट इज़ कैश फ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। ठीक है, आपका जो स्टेप नंबर 1 था उसकी वैल्यू दैट इज़ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो आपके पास क्या है, 30,000, 30,000, 40,000 एंड 145,000, दैट इज़ इक्वल टू 145,000 रुपीज़, 1,45,000 रुपीज़। माइनस कर देंगे आप इसको कैश आउटफ्लो से, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। तो आई विल गेट 45,000 रुपीज़, दैट इज़ माई नेट कैश फ्लो। इसको हम नेट कैश फ्लो भी कहते हैं कि आपने 1,45,000 में से 1 लाख रुपीज़ डिडक्ट कर दिया तो यू विल गेट अ नेट वैल्यू दैट इज़ 45,000 रुपीज़। उस 45,000 रुपीज़ को आपने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स से। हाउ मैनी ईयर्स, वी हैव 4 ईयर्स, 1 2 3 4, 0 ईयर बिकॉज दिस इज़ द इनिशियल ईयर, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। यहाँ हमारे पास जो ईयर्स गिवन है वो ईयर है 4, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 45,000 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आंसर आ रहा है 11,250 रुपीज़। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ रहा है। इस आंसर को आपने स्टेप 3 के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है और अब डिवाइड आप किससे करोगे, कैश आउटफ्लो से। यू हैव टू डिवाइड विथ कैश आउटफ्लो, तो इसको डिवाइड कर देंगे आप कैश आउटफ्लो से, तो आपके पास जो टर्म आ रही है दैट इज़ 0.1125। ठीक है, 0.1125 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 1.5, दैट इज़ द बेंचमार्क टर्म। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कहीं हवाओं से आ गई है, दिस इज़ द फॉर्मूला और फॉर्मेट, तो ये इस तरह से आई है, दैट इज़ 0.1687। ठीक है, और अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूँ
विथ 100 से 0.16 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से, तो आई विल गेट 16.87 इन टर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो आई विल गेट व्हाट 16.87 इन टर्म ऑफ परसेंटेज। बट एक बात याद रखिएगा कि ये जो परसेंटेज होगी आपकी, ये परसेंटेज इट्स नॉट कंपल्सरी कि ये आपका अप्रॉक्सीमेट और बिल्कुल करेक्ट IRR निकला है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये IRR आपको ये बता रहा है कि यानी आपके 16, 17 या 15 के दरमियान ही कोई वैल्यू है जो आपका करेक्ट IRR आपको देगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर लेट सपोज आपके पास गिवन है, ये तो एक स्टेप ये हो गए कि अगर आपके पास कोई परसेंटेज रेट पहले से कोई गिवन नहीं है, देन यू कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मेट। बट वंस यू हैव अ रेट, लेट सपोज यहाँ पर रेट जो गिवन है वो रेट गिवन है 15%। ठीक है, और फिर इसके थ्रू मैं IRR निकालना चाह रही हूँ, तो हाउ कुड आई कैलकुलेट इट? ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। सही है, मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, 2 नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, इसलिए मैं इसका नाम रख रही हूँ लेट सपोज स्मॉल a। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ a, ये मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि 1% जो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी और 1% जो मुझे खुद अज्यूम करनी होगी। हाउ आई कैन आई अज्यूम, तो फिर वो हम आपको बताएंगे कि क्या स्टेप्स होते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, कैश आउटफ्लो प्लस कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस R प्लस कैश इनफ्लो 1 प्लस R2 प्लस कैश इनफ्लो 1 प्लस R3 प्लस कैश इनफ्लो 1 प्लस R4। ठीक है, ये मेरे पास कैश आउटफ्लो है। ठीक है, और यहाँ पर कैश इनफ्लो 1 है, कैश इनफ्लो 2 है, कैश इनफ्लो 3 है। R जो है, R आपके पास कांस्टेंट है, दैट इज़ 15% और हर ईयर का निकालना है। और मेरे पास चूँकि 4 ईयर्स तक के हैं तो मैंने 4 ईयर्स की बात की है। हो सकता है ईयर्स 3 तक हो तो आप 3 ईयर्स तक लेंगे, या हो सकता है मोर देन 4 ईयर्स हो तो आप आगे और ज़्यादा एक्सटेंड करते चले जाएंगे इसको। देन हम आप मूव करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट दिस नेट प्रेजेंट वैल्यू। कैश आउटफ्लो, CO इज कैश आउटफ्लो। तो कैश आउटफ्लो आपके पास किस तरह से कैलकुलेट, क्या है आपके पास वैल्यू, जो ब्रैकेटेड टर्म है, जो इन टर्म ऑफ नेगेटिव है, वो है आपका कैश आउटफ्लो विच इज़ 1 लाख रुपीज़ प्लस कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो आपके पास क्या होगा, 30,000। दिस 30,000 इज बेसिकली योर कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। R क्या है आपके पास, 0.15। ठीक है, प्लस अगेन कैश इनफ्लो आपके पास क्या है, 30,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो आई विल इनकॉर्पोरेट दिस स्क्वायर, प्लस थर्ड कैश फ्लो इनफ्लो क्या है मेरा, 40,000 मैंने लिखा, एंड देन आई विल राइट ओवर हेयर 0.15 with cube, third year. And in the 4th year my cash inflow is 45,000. So here I am writing 45,000 divided by 1 plus 0.15 raised to the power 4. This power is basically showing the number of years. कौन कौन से years हैं, पहले मेरे पास 1 year था, 2nd year, 3rd year and then again 4th year. It should be in negative term. जो कैश आउटफ्लो होगा वो आपका हमेशा नेगेटिव में होगा और कैश इनफ्लोज, तमाम कैश इनफ्लोज आपके पास पॉजिटिव में होंगे और वो आपस में ऐड होके माइनस हो जाते हैं कैश आउटफ्लो से। ठीक है, एज यू ऑल हैव डन फ्रॉम द टॉपिक नेट प्रेजेंट वैल्यू। देन राइट ओवर हेयर 1 लाख रुपीज़ प्लस, अब हमने इसको डिवाइड कर देना है हमने इसको डिवाइड कर देना है लाइक 30,000 डिवाइडेड बाय 1.15 बिकॉज इफ आई एम एडिंग 1 प्लस 0.15 तो आई विल गेट 1.15 दैट इज 26,087 अप्रॉक्सीमेटली।
ठीक है, मैंने क्या कर दिया, राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ ले रही हूँ, मैं पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं ले रही। देन उसके बाद आपके पास 30,000 डिवाइडेड बाय 1.15 ब्रैकेटेड क्लोज रेज़ टू द पावर स्क्वायर। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 22,684 प्लस देन आपके पास 40,000 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज़ टू द पावर क्यूब। तो यह आ रही है आपके पास 26,301 प्लस 45,000 divided by 1.15 bracket close then raised to the power 4। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 25,729 रुपीज़। ठीक है, ये मेरे पास कैश इनफ्लोज की वैल्यू आफ्टर डिवाइडिंग विद डिस्काउंटिंग फैक्टर आई विल गेट दीज वैल्यूज़। अब इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते हुए माइनस कर दूंगी मैं 1 लाख रुपीज़ से। ठीक है, माइनस 1 लाख रुपीज़, ओके, प्लस 26,087 प्लस 22,684 प्लस 26,301 प्लस 25,729 दैट इज़ इक्वल टू 801। आपके पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है स्मॉल ए की, वो आ रही है 801 एंड दैट इज़ द पॉजिटिव टर्म। ये पॉजिटिव टर्म है, इसका मतलब है कि अगर मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू के हवाले से देखूँ इस प्रोजेक्ट को, तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए फिजिबल भी है और ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बेनिफिशियल भी है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगी, इस प्रोजेक्ट की तरफ मूव करूँगी, लेकिन मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। आज मुझे जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ IRR से है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फर्स्ट स्टेप है कि आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू इसका फाइंड आउट करना है। देन आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, इसको हम रिमूव कर देंगे ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिले और हम चीज़ों को सही से एक्सप्लेन कर सकें। देन इसके बाद आपने स्टेप्स यूज़ करने हैं। नंबर 1 स्टेप, स्टेप 1, जिसमें आप क्या करोगे, NPV A की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स से। ठीक है, वहाँ आपने क्या किया था, जब आपके पास परसेंटेज नहीं थी आपने इनफ्लो को माइनस कर दिया था आउटफ्लो से। यहाँ आप क्या कर रहे हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाली और उस वैल्यू को आपने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स से। मैं यहाँ नेट प्रेजेंट वैल्यू अपने पास लिख लेती हूँ ताकि ऐसा ना हो जहन से निकल जाए, 801। ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, जो भी नेट प्रेजेंट वैल्यू A डिवाइड होकर आए नंबर ऑफ ईयर्स से, आपने क्या करना है, आपने उस तमाम टर्म को डिवाइड कर देना है किससे, कैश आउटफ्लो से। उस तमाम टर्म को डिवाइड कर देना है कैश आउटफ्लो से। एंड देन फिर उसके बाद आपने क्या कर देना है, कैश आउटफ्लो से डिवाइड करने के बाद देन यू शुड डू द थर्ड स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 3, वेयर व्हाट यू डू, नेट प्रेजेंट वैल्यू A की वैल्यू को डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ ईयर्स से एंड देन डिवाइडेड विथ कैश फ्लो, फिर आप कैश आउटफ्लो, ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। और फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप जो होता है, वो फोर्थ स्टेप ये होता है कि आपके पास जो आपके पास गिवन आर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ RA। ठीक है, क्योंकि हमने इसको NPV A स्मॉल a का नाम दिया है तो इसको भी RA का नाम दे देते हैं।
आर ए से आप प्लस कर दोगे जो भी इस वैल्यू के बाद आपके पास परसेंटेज आएगी, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। देन उसके बाद आपने डिवाइड कर देना है कैश आउटफ्लो से, एंड देन फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है विथ 100 और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इस वैल्यू से प्लस कर देना है। तो दैट इज़ एक्चुअली द फॉर्मेट दैट यू हैव टू बी अप्लाई फॉर कैलकुलेटिंग, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग IR। इसके थ्रू आपने जो है वो रेट आपको एक पता चलेगा और देन उस रेट से हम अगेन NPV निकालेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। लेट मी स्टार्ट कि किस तरह से ये तमाम स्टेप्स आपके फॉलो अप होंगे। सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट विल बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 801। इसको डिवाइड कर दूंगी मैं नंबर ऑफ ईयर्स, आई हैव 4 ईयर्स। तो जब मैं 801 से डिवाइड करूंगी 4 को, तो आई विल गेट 200.25, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड कर दिया मैंने नंबर ऑफ ईयर्स से, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को मैंने डिवाइड कर देना है, 200.25 को डिवाइड कर दूंगी मैं कैश आउटफ्लो से, विच इज़ 1 लाख रुपीज़। तो इस वैल्यू को जब मैंने डिवाइड किया है 1 लाख रुपीज़ से, तो आई विल गेट 0.002, ठीक है। ये मेरे पास टर्म आ गई 0.002, एंड देन इस 0.002 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, 100 से। वंस आई डू दिस मल्टीप्लाई आई विल गेट 0.20 परसेंटेज, ठीक है, 0.20%। अब इस 0.20% को मैंने करना क्या है, इस 0.20 परसेंटेज को मैंने अपने इनिशियल आर से प्लस कर देना है, 15 प्लस 0.20, बोथ ऑफ दीज आर इन टर्म ऑफ परसेंटेज। देन आई विल डू द एडिशन एंड द फाइनल वैल्यू इज 15.20 परसेंटेज। ये मेरी अजम्पशन है इस IRR को लेकर, ये मेरी अजम्पशन है कि अगर मैं 15.20 पुट करूँगी और उसके बाद IRR निकालने की कोशिश करूँगी, तो वो IRR मेरा निकलेगा कि जो अप्रॉक्सीमेटली आसपास होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू को ज़ीरो करने के लिए, अप्रॉक्सीमेटली, आई एम नॉट श्योर। देन 15.20 मेरा, लेट सपोज ये RA है, तो RB मेरे पास आ गया है 15.20%। इस 15.20% के थ्रू जो है वो मैं अगेन नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूँगी। अब वो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरी NPV स्मॉल या सबस्क्रिप्ट में आपके पास स्मॉल b लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू B, इसकी जो कैलकुलेशन है अगेन कैश आउटफ्लो प्लस कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस R प्लस C2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R स्क्वायर प्लस C3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R3 प्लस C4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R4। दैट इज एक्चुअली माई कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, जो कि हम नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑब्वियसली से बातें निकालते हुए आ रहे हैं। देन कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो में आपके पास जो वैल्यू है दैट इज़ 1 लाख रुपीज़, जो कि माइनस में होगी, हर सूरत माइनस में होगी ये वैल्यू, क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है तो ये हमारे पास से जा रहा है। दैट इज़ द मीनिंग कि आपके पास यहाँ पर ये नेगेटिव साइन होनी चाहिए। प्लस कैश इनफ्लो आपके पास फर्स्ट क्या है 30,000, देन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1520, ये आपने अब इंटरेस्ट रेट अपना इनकॉर्पोरेट करना है यहाँ पर। देन प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.152, देन अगेन प्लस 40,000
divided by 1 point plus 0.152, then 45,000, and this one is multiply plus with 0.15152, that is 15.20% है, तो आपके पास 0.152 आएगा। इसमें नंबर ऑफ ईयर्स 1 ही होगा, इसमें 2 होंगे, ठीक है, इसमें आपके पास 3 होंगे और इसमें 4 होंगे। यस, नाउ डू द कैलकुलेशन। माइनस 1 लाख रुपीज़ प्लस, अब हमने क्या करना है, इस पर डिवाइड कर देना है 30,000 को। ओके, 30,000 डिवाइडेड बाय 1.152, दैट इज इक्वल टू 26,041। 42 कर लेते क्योंकि मैं राउंड ऑफ वैल्यू ले रही हूँ, तो हम 42 कर देते हैं। प्लस अगेन इसको डिवाइड करना है, 30,000 डिवाइडेड बाय 1.152 ब्रैकेट क्लोज रेज़ टू द पावर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास, ओ सॉरी, दिस इज डॉट 1, 22,606 प्लस नाउ 40,000 and we have a cube, so that should be equal to 26,164, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि हम जो है वो राउंड ऑफ वैल्यू ले रहे हैं, हम पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ नहीं ले रहे। देन 45,000 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1.152 ब्रैकेट क्लोज रेज़ टू द पावर 4, that is 25,551। ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। नाउ 1 लाख रुपीज़ प्लस 26,042 प्लस 22,606 प्लस 26,164 प्लस 25,551, दैट इज़ 1,03,63। और जब हमने इसको लेस किया तो आई विल गेट 363, दैट इज़ माई नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी मार्केट। ये भी मेरे पास कैलकुलेट हो गई। आई विल राइट ओवर देयर नेट प्रेजेंट वैल्यू बी इक्वल टू 363, ठीक है। ये हमने लिख लिया। होपफुली कि यहाँ तक कोई मसला नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस में 2 लेक्चर्स में ये चीज़ कर चुके हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, बट इट इज़ द रिक्वायरमेंट टू कैलकुलेट द IRR, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग अगेन दिस टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अगर ज़रूरत ना होती तो फिर मैं आपका टाइम वेस्ट ना करवाती, लेकिन ये ज़रूरत है IRR कैलकुलेट करने की, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग अगेन एंड अगेन। ओके, नाउ कम टू द एक्चुअल पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट द IRR। अब आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू एक वैल्यू भी आ गई है, नेट प्रेजेंट वैल्यू 2 भी आ गई है। आपके पास 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गए, एक आपके क्वेश्चन में गिवन था और अनदर वन इज़ नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन। यू आर जस्ट अज्यूमिंग बाय टेकिंग द फॉर्मूला एंड डूइंग इट योर ओन सेल्फ, ठीक है। अब लेट्स, आई विल rub it and write over there the new formula, which is IRR formula, as I told you earlier, and I have given the same formula in the previous lecture, that is IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम IRR इनकॉर्पोरेट करते हैं। खैर ये तो मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी थी। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ RA प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू A डिवाइडेड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू A माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू B, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट B माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट A, ठीक है। ये आप लेते हैं वैल्यूज, ये IRR कैलकुलेशन का फॉर्मूला है।
हमने अब आपको समझ में आया कि नेट प्रेजेंट वैल्यू 2 टाइम्स क्यों फाइंड आउट की। एक इंटरेस्ट रेट गिवन था तो दूसरे रेट ऑफ इंटरेस्ट की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, बिकॉज दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मूला। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 जो आपके पास ऑलरेडी गिवन था, यहाँ आपने इनकॉर्पोरेट करना है उसका, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आई थी वो आपने न्यूमरेटर में भी डिनोट करनी है और डिनोमिनेटर में भी इनकॉर्पोरेट करनी है। देन उसको माइनस कर देना है उस नेट प्रेजेंट वैल्यू से जो आपने अपनी अजम्पशंस के थ्रू, अपनी कैलकुलेशन के थ्रू, अपने ओन मेजरमेंट्स के थ्रू जो है वो कैलकुलेट किया था। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट बी, ठीक है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बी जो आपने खुद कैलकुलेट किया था उसको माइनस कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट ए से, जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन था। आर ए, वी हैव आर ए एंड दैट इज़ 15%, तो यू राइट ओवर हेयर 15% प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ए 801 डिवाइडेड बाय आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू बी क्या दी हुई है 363, तो इससे माइनस कर देंगे आप 363। देन आर बी दैट इज़ इक्वल टू 15.20% माइनस 15%, ठीक है। उसके बाद आपके पास 15% प्लस 801 डिवाइडेड बाय 801 को आप लेस कर दोगे 363 से, तो व्हाट विल यू गेट, 801 माइनस 363 438 एंड दैट इज़ 0.20%। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास 0.20% आएगा। नाउ 801 डिवाइडेड बाय 438, 15% प्लस 1.82 0.20%। इस 1.828 को हम 3 डिजिट्स लेते हैं हम पॉइंट्स के बाद, तो 1.828 मल्टीप्लाई बाय 0.20 दैट इज़ 15% प्लस 0.365%, और जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो आई विल गेट 15.365%, दैट इज़ माई IRR, ठीक है। अब इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप R की जगह, इस IRR की जगह जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे, दैट इज़ योर थर्ड R जो कि आपने अज्यूम किया है, तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि इस IRR से भी आपका एक्चुअल NPV आ जाए, लेकिन ये IRR आपको ये बता रहा होगा कि 15, 16, 17 या 15, 14, 13 के दरमियान ही कोई एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी परसेंटेज है जिसके थ्रू आपका NPV जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। पहले तो आप यही वाली वैल्यू डाल के देखिएगा, अगर इस वैल्यू से ना आ रहा हो तो 15 पॉइंट समथिंग 50 करके करिएगा, फिर अगर ना आ रहा हो तो 16% करके देखिएगा, आपके पास NPV 0 आ जाएगा, नो इशू एट ऑल। सबसे पहले जो मेन कैलकुलेशन होती है वो यही होती है, और इसके बाद फिर आपको एक आइडिया हो जाता है कि नहीं हमें 40, 60, 100 तक परसेंटेज जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किस परसेंटेज पे जाने की ज़रूरत है, हमें इसी के आसपास जो है वो कोई परसेंटेज होगी, चाहे वो 15 हो सकती है, चाहे वो 14 हो सकती है, या फिर वो 16% भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये हमें IRR मालूम हो गया है, अब इसके थ्रू जो है वो जब आप NPV मालूम करेंगे तो यू विल गेट 0 नंबर, ठीक है। टुडेज आपने जो है वो कंप्लीट किया है IRR। मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देती हूँ। अब जस्ट आई एम गिविंग द ओवरव्यू कि आपके पास क्या होगा ओवरव्यू। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया चैप्टर में आपने जो कवर किया है वो ये कवर किया है कि कौन कौन से ज़राए से, कौन कौन से तरीक़ों से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं और अपना फ्यूचर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो वो आपके पास जो हमने किया था वो था नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, डिस्काउंटेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, फिर उसके बाद हमने किया था बेनिफिट टू कॉस्ट रेशो, ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने पे बैक पीरियड,
लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि कौन सा पॉइंट जो होता है वो इनकरेज पॉइंट होता है, कौन सा डिस्करेज होता है। देन डिस्काउंटेड पे बैक, देन आपके पास IRR। ये बेसिकली आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स थे जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हो कि शुड वी डू इन्वेस्टमेंट और नॉट, इज़ दिस इन्वेस्टमेंट विल गिव यू फ्यूचर प्रॉफिट और नॉट। ठीक है, ये हम देख रहे होते हैं इन तमाम क्राइटेरियाज़ के थ्रू। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर एंड Gmail। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।